हेलो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको ऐसे ही पर डे वीडियो मिलते रहेंगे, जैसा कि हम आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताने जा रहा हूं। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। देखिए, आज हम आपको इतनी वेरी सिंपल ट्रिक बताएंगे, अभी तक आपने ऐसी ट्रिकें नहीं समझी होगी। जैसा कि आज हम प्रॉफिट लॉस में आपको पार्ट 1 लेकर आया हूं। प्रॉफिट लॉस को हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। नाम सुना होगा आपने, लाभ तो जानते होंगे। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। इसमें आपका होता है 3 पार्ट्स होते हैं: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्या होता है दोस्तों? अंकित मूल्य। इन तीनों का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मतलब, तीनों का मतलब आप लोग समझेंगे। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस चीज को हम लोग, जिस कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, जितने रुपए पर, जैसे कि उसका प्राइस है 20 रुपए का, तो 20 रुपए में जब हमने खरीद लिया किसी भी चीज को, कितने रुपए में? 20 रुपए में। तो हमारी जो कोई भी चीज होती है वो खरीदते हैं, वो क्रय मूल्य होता है। और जो चीज बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने उसे 22 रुपए में बेच दिया, बेचने का मतलब हमें कोई भी चीज बेचते हैं तो उसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अंकित मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारा प्राइस 20 रुपए का है और वो चीज हमने खरीदी। खरीदने के बाद हम उस चीज को, जब हम अपने दामों में उस चीज को बेचते हैं, वो चीज होता है हमारा अंकित मूल्य। जैसे हमने 22 रुपए में बेच दी, जैसे हमने खरीदी थी वो 20 रुपए में, तो हमारा क्रय मूल्य था, और 22 रुपए में हमने बेच दी तो हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य। जो मैंने उस चीज को अंकित किया है वो अंकित मूल्य होगा दोस्तों। समझ में आया होगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 3 मूल्य होते हैं। तो यहां पर आपको सिंपल ट्रिक बताएंगे, क्रय और विक्रय मूल्य में लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन आपको लाए हुए हैं। 3 क्या क्वेश्चन और सारे होंगे, पर आपको आगे मिलते रहेंगे। पहले आप 3 क्वेश्चनों की सही से ट्रिक समझेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है आपके, तो समझिए इधर। तो पहले नंबर में तो आपको पता होना चाहिए सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। सीपी और एसपी दोनों मतलब समझेंगे। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग मीन्स बिक्री कर देना, और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है उस चीज को बेचना। किसी भी चीज को मतलब खरीदना, खरीदते हैं जितने मूल्य पर, तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। अब इन दोनों का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों? 20:21 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो आप भी समझिए। यहाँ पर तो हमारा अनुपात इसका दे रखा 20 और कितना दे रखा है? 21 दे रखा है दोस्तों। जब 20 और 21 दे रखा है तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे अंतर कितने का है, कि हमारा कोई भी चीज 21 रुपए में 20 रुपए की थी और वो 21 रुपए में मैंने बेच दी, तो हमें 1% का जो है वो लाभ हुआ। तो 1% का जब लाभ होगा तो इसका मतलब 1%, एक जो आएगा हमारा, तो उसमें क्या होगा? सीपी जो लेंगे उसका अपान में कर देते हैं। सीपी का मतलब होता है, जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो तो आपको पता ही होगा। कोई भी आपका चाहे लाभ यहाँ पर निकालना हो चाहे हानि निकालना होगा, आप करेंगे सीपी को ही अपान में। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, 1 इससे बचा हुआ था, 20 से 21 जाएगा, 21 से 20 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 1, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा? सीपी।
और इंटू कितना हो जाएगा 100, तो इसे डिवाइड करेंगे 20 पंचे 100, मतलब कितने परसेंट हो गया 5% का हमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 5% क्या होगा 5% लाभ हमें प्राप्त हुआ। तो आपके क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का 8/5 हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन की ट्रिक सही से समझना, इस क्वेश्चन की ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ये डिवाइड में दे रखा है। तो आप लोग ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस कौन सा है, कॉस्ट प्राइस कौन सा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो 8/5 जब लिखा है तो इससे इसे माइनस करेंगे तो हमारा 3+ का मिल जाएगा, वो 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये नहीं पता अभी कौन सा हमारा सीपी होगा और कौन सा एसपी होगा। तो एसपी अपान सीपी होता है दोस्तों, तो सीपी अपान वो एसपी अपान सीपी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आएगा, जिसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आ गया 3, और हम लेते क्या है अपान में, सीपी को लेते हैं 5 और गुणे कितना कर देते हैं 100, तो डिवाइड करेंगे आप कितना होगा 20 पंचे 100, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ कितना हो गया 60%, जो हमारा हो गया क्या हो गया लाभ हो गया। दोस्तों आपके समझ में आया होगा। क्या करना होगा, एसपी अपान सीपी होता है, इसका मतलब होगा विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य, और यही चीज अगले क्वेश्चन में बताना जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि का मतलब अभी तक आपको लाभ बताया गया था, अब यहाँ पर क्या बताना है, हानि बताना है। दोस्तों समझिए हानि क्या होगी, हानि में करना क्या है, हानि क्या होगी, तो यहां पर समझिए हानि कि आपका देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है 5:4। अब आप देखेंगे इसमें जो प्रॉफिट हुआ आपको तो वो बनका हुआ है, तो बनका हुआ सिंपल सा बताया कि आपको लेना कॉस्ट प्राइस ही अपान में होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका है कितना 5 है, और 5 जब दे रखा है तो उसके बाद आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 100 से डिवाइड जब करेंगे 5 से तो 20 पंचे 100, तो आपका कितने परसेंटेज हो गया 20% आपका क्या आ गया लाभ आ गया। दोस्तों आपके समझ में आई होंगी हमारी ट्रिकें, ना इधर समझ में आया हो तो आप लोग इधर समझ लीजिए, क्योंकि हमारा सीपी जो है, सीपी और किसका अनुपात दे रखा है, एसपी का अनुपात दे रखा है 5:4। दोस्तों इनके बीच का अंतर जो होगा वो 1 होगा। तो आपको बता चुके 1 क्या लिखेंगे सीपी, और गुणे कर देंगे 100, डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो 20% की क्या हुई हानि हुई, 20%। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 4 नंबर, लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब हमें मिलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य जो दे रखा है वो दोस्तों कितना दे रखा है, क्रय मूल्य हमारा दे रखा है वो 800 रुपए दे रखा है। क्रय मूल्य जो हमारा 800 दे रखा है, मतलब कि सीपी और एसपी जो दे रखा है हमारा वो भी दे रखा है 1000 रुपए विक्रय मूल्य। 1000 दे रखा है तो क्या कर देना है, 1000 से जब 800 को माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा।
तो 200 हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो होगा वो माइनस होगा, इसलिए हमें लाभ होगा। क्या होगा, 200 रुपए का लाभ होगा। दोस्तों हमारी ट्रिक आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब इन दोनों का कैसा होना चाहिए, जब बराबर दिया गया हो तब क्या करना होगा, इसके लिए आप ट्रिक समझना, बहुत ही बम्पर ट्रिक होगी ये ट्रिक, देखना आप लोग। देखिए ट्रिक कैसी होगी दोस्तों, कि जैसे कि हमारा एक होता है सीपी और होता है एसपी, तो यहाँ पर लिखा है यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा चेंजिंग होगा। जो हमारा एसपी होता है तो सीपी होता है तो वो एसपी में चला जाएगा। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य जब दे रखा है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, होना चाहिए हमारा विक्रय मूल्य पर लिखेंगे कितना, 25, और यहाँ पर लिखा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब 20 वस्तुओं के ये कॉस्ट प्राइस जो होगा वो बराबर होगा। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, तो प्रतिशत लाभ जो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो 5 का होगा, और 5 का होगा तो आप लोगों को बता चुके हैं। तो लेना हमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही लेना होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया, वो कितना दे रखा है, 20 है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई 5 25, तो 25% जो होगा हमारा क्या होगा, लाभ होगा। दोनों वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही आपको पर डे वीडियो मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों थैंक यू।